आज वो लाइनें उन बच्चों के बारे में हैं जो मेहनत से डरते हैं, जिन्हें लगता है कि बहुत घिसाई होगी, सफलता मिलेगी नहीं, तो अपने रास्ते बदल ले। उन बच्चों को एक छोटी सी कहानी सिखाना चाहती हूँ कि बिना मेहनत और मेहनत करने से क्या होता है और रास्ते बदलने से क्या होता है। हालांकि हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये स्टोरी पहले से सुन रखी हो, लेकिन फिर भी किसी दो भी बच्चे के लिए नहीं है तो उसके दिल पे असर जरूर करेगी, इसलिए सुना रही हूँ। तो ध्यान से सुनना। एक गांव के अंदर जनरली मेला वगैरह लगते हैं ना, मेले वगैरह लगते हैं ना गांव के मंदिरों में, तो ऐसे ही एक मेला वगैरह ऑर्गेनाइज होना था गांव के मंदिर के अंदर, और उस दिन मूर्ति स्थापना भी होनी थी भगवान की। तो गांव के सबसे बड़े मूर्तिकार को ऑर्डर दे दिया गया कि एक बहुत बढ़िया शानदार मूर्ति बनानी है, और आज से 1 हफ्ते बाद वो मूर्ति कहाँ लगेगी? गांव के उस सबसे बड़े मंदिर में वो मूर्ति लगेगी। तो मूर्तिकार जी अपनी तैयारी शुरू करते हैं, निकल पड़ते हैं जंगलों की तरफ और मूर्ति बनाने के लिए पत्थर ढूंढते हैं। और थोड़ी दूर चलते ही उनको एक पत्थर पे नजर पड़ती है, उठा करके गाड़ी में रख लेते हैं मूर्ति बनाने के लिए। फिर अपना घर की तरफ वापस आने लग रहे होते हैं तो एक और पत्थर पे नजर पड़ती है, तो उसको भी रख लेते हैं कि ये भी काम आ सकता है आगे कभी मूर्ति बनाने के। तो 2 पत्थरों को वो गाड़ी में रख करके अपने घर ले आए हैं मूर्तिकार जी, और पत्थर पर छेनी हथौड़े से वार करके मूर्ति बनाना शुरू करते हैं। तो जैसे ही पहला वार पत्थर पे करते हैं, उसको एक आवाज सुनाई देती है, मूर्तिकार को एक आवाज सुनाई देती है, नहीं 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 मुझे मत मारो, रुक जाओ, दर्द हो रहा है। वो देखते हैं कहाँ से आवाज आ रही है, कहाँ से आवाज, फिर मारता है, फिर आवाज आती है, फिर कहाँ से आवाज आती है। तीसरी बार में उसे समझ में आ रहा है पत्थर कह रहा है मुझे मत मारो, मेरे पे चोट मत करो, मैं दर्द सहन नहीं कर सकता, मुझे ऐसा ही रहने दो। तो मूर्तिकार उसकी बात को मान के छोड़ देता है, और जो दूसरा पत्थर उठा के लाया होता है उसको छेनी हथौड़े से वार करके बनाना शुरू कर देता है। उस पत्थर पे कोई आवाज नहीं आती, और कुछ घंटों और दिनों की मेहनत के बाद वो मूर्ति बन करके सुंदर सी तैयार हो जाती है। अब मूर्ति मूर्तिकार के घर पे रखी है तैयार होके। गांव वाले आते हैं कि हाँ जी क्या आपने मूर्ति बना दी? तो मूर्तिकार कह रहा है हाँ जी 2 दिन पहले ही तैयार कर दी थी, ले जाइए। तो वो लोग 8-10 लोग आए होते हैं, 4-5 लोग उस मूर्ति को उठा करके जाने लगते हैं। तभी एक आदमी के मन में आता है कि अरे इस मूर्ति के आगे रखने के लिए भी तो एक पत्थर चाहिए ना, जिसपे लोग नारियल फोड़ के अपनी इच्छा या अर्चना करेंगे भगवान की। तो उनकी उस दूसरे पत्थर पे नजर पड़ती है कि चलो ये ले चलते हैं। जो कह रहा था मुझे दर्द होता है, मेरे को छेनी हथौड़े का वार मत करो, मुझे दर्द होता है, तो वो उस पत्थर को उठा ले जाते हैं। मंदिर में मूर्ति स्थापित कर दी जाती है, और उसके चरणों में वो दूसरा पत्थर जो छेनी हथौड़े की चोट को सहन नहीं कर पाया था। अब क्या हो रहा है, जो मूर्ति है उस पे दूध चढ़ रहा है, उस पे फूल चढ़ रहे हैं, उस पे फल चढ़ रहे हैं, और जो नीचे पत्थर रखा है उस पे टनाटन उसके सर पे नारियल बज रहे हैं, कभी कमर पे, कभी घुटने पे, कभी सर पे, कभी कंधे पर। और अब वो हर दिन चिल्ला रहा है, अब वो हर दिन रो रहा है, क्योंकि वो पहले उसने रोना पसंद नहीं किया। अब वो मरते दम तक रोएगा, अब वो मरते दम तक परेशान होगा। अगर पहले 2 दिन दर्द सहन कर लेता तो मरते दम तक दूध से नहाता, फूलों से नहाता। ऐसे ही जो बच्चा अभी इसी उम्र में अगले आने वाले कुछ सालों में अपने ऊपर छेनी हथौड़े के जितने वार करेंगे उतनी जल्दी सफल होंगे और बुढ़ापे को अपने को सवार लेंगे। और जो अभी साल, 1.5 साल, 6 महीने, 8 महीने नहीं कर रहा है छेनी हथौड़े का वार अपने ऊपर, वो वाला पत्थर बनने वाला है जिसपे दुनियादारी मरते दम तक नारियल फोड़ेगी, मरते दम तक ताने ओटने पड़ेंगे, मरते दम तक अपनी इच्छाएं मारनी पड़ेंगी। तो कोशिश करो 6 महीने साल के त्याग में अपने बुढ़ापे तक का जीवन सवार लो। और कभी भी मन डिग जाए ना कि आज तो नहीं पड़ता, आज का ब्रेक लेता हूँ, तो वो नारियल फूटने वाला इंसिडेंट थोड़ा सा याद कर लेना कि उम्र भर सर पे नारियल फूटेंगे। अभी मेहनत कर ले, अभी त्याग कर दे इच्छाओं का, ताकि बुढ़ापे तक की इच्छाएं सारी सफल कर सको, अपनी भी और अपने परिवार की भी। तो इन्हीं अच्छी सी बातों के साथ आपसे मैं अलविदा लेती हूँ। कोई 1 या 2 बच्चे भी मेरी कहानी से अगर लेसन ले लेते होंगे तो मेरे दिल को सुकून मिल जाता है। पढ़ाने के साथ साथ आपको तैयारी के पथ पर अग्रसर रखना भी टीचर का ही काम है, इसीलिए आपको जाने से पहले 2 अच्छी बातें रोज बता करके जाती हूँ। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। जिसको जैसी भी क्लास लगी हो जरूर कमेंट में या चैट्स में अपना ओपिनियन लिखिएगा। मैं देखने और पढ़ने की कोशिश करती हूँ, और जो सुधार हो सके अपने अंदर